वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त, अभी लिखना नहीं है, समझ लीजिए। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता क्या कहलाती हैं? बेटा दिशात्मक आधार पर भौतिक राशि कितने तरह की होती हैं? एक आदेश, एक सदिश। वहां से रिकॉर्ड है गई? अच्छा, तो दिशात्मक आधार पर भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी? सदिश और, आप ध्यान से समझना, एक अदिश, एक, बस जो इन दोनों वर्डों के बारे में ठीक से पढ़ेगा या इनका खंडन कर लेगा वही इनकी डेफिनेशन। अ का मतलब नहीं, दिश माने दिशा, जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता। परिमाण तो हर में, हर भौतिक राशि में होता है। अ माने नहीं, दिश माने, जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की क्या कहलाती हैं? स माने सहित, दिशा माने दिशा सहित, यानी जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? स, यानी स कह रहा है कि आगे बात जो इसके जो पीछे वर्ड लगा हुआ होना चाहिए, स दिस, क्या? तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दोनों की आवश्यकता क्या कहलाएंगी? लिख दीजिए, सदस्य राशियों की डेफिनेशन लिख दीजिए। सदस्य राशियों की इंग्लिश होती है वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग आदि। दो ही भौतिक राशियां, एक और होती हैं, नॉलेज के लिए बता देते हैं, प्रदेश राशियां। प्रदेश राशियां नॉलेज के लिए रखना है, किसी को पूछना नहीं है, ना डेफिनेशन पूछना है ना। यानी प्रदेश राशियां होती हैं ना, टेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंसर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंसर। और हिंदी में, यानी वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न, कौन सी राशि कहलाती हैं? जैसे जड़त्व आघूर्ण, क्या? घनत्व, विकृति, प्रतिबल आदि। लिख सकते हो? लिखिए, वे भौतिक राशियां जिनके जिनके जिनका लिख लीजिए, जिनका भिन्न दिशाओं में परिमाण भिन्न भिन्न होता है, कौन सी राशियां कहलाती हैं? प्रदेश राशियां कहलाती हैं। जैसे जड़त्व आघूर्ण, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, विकृति, प्रतिबल, घनत्व आदि। वैसे आपको प्रदेश के बारे में कोई नहीं पूछेगा, फिर भी कहीं रेयर कंडीशन बनती है तो चले जाना, अदरवाइज सदैव सदस्य पर ही डटे रहना। ठीक है, नॉलेज के लिए बता दिया है। आगे बढ़े। भौतिक राशियों का संकेतन तथा निरूपण लिखाने की चीज नहीं है, ध्यान से समझ लेना। भौतिक राशियों को निरूपित कैसे किया जाता है और इनके संकेत क्या क्या है।
कभी भी डाउट हो, क्लास यूट्यूब पर है, उसे देख लेना। क्लियर? ये सभी डेफिनेशन ऐसे ही लिखाते हुए नजर आऊंगा मैं यूट्यूब पर भी, कभी प्रॉब्लम हो तो। ऐसा ना टीचर को दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। अब पूछना है, फोन का यूज करें अपने का, यूट्यूब पर आ जाएंगे बोलते हुए नजर, आप समझ लेना। कहते हैं सर रिवीजन कराओगे, नहीं कराओगे। सर आप कभी रिवीजन मत कराइए, हमें तो एक बार कोर्स करा दीजिए, हम तो पढ़ लेंगे अपने आप एप्लीकेशन से और यूट्यूब से। इससे एक आपकी टेंशन खत्म हो जाती है, किसकी? रिवीजन की। कौन किसकी टेंशन? अब यहां पढ़े हुए हो वीडियो को 1.25 पर, 1.5 पर जल्दी जल्दी चला लीजिए, जल्दी 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 सर बताते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो बेटा सदिश राशियों को उनके ऊपर तीर लगाकर, क्या लगाकर? तीर लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे बल है और बल के ऊपर तीर लगा हुआ तो ये सदिश में है। तीर नहीं लगा हुआ है तो बल सदिश तो है, लेकिन नहीं लगा हुआ तो केवल वो परिमाण को डिनोट कर रहा है। किसे? ये है। अब ना तो ये पता चल रहा ये दूरी है या विस्थापन है। विस्थापन है तो उसका परिमाण है, और तीर लगा हुआ है तो अब विस्थापन है। अब बेटा हमने लिखा 100 मीटर, क्या लिखा? अब ये क्या है, दूरी है या विस्थापन है? दूरी है। अब मैंने लिख दिया 100 मीटर उत्तर। अब क्या हो गया, ये दिशा लिखी हुई है तो विस्थापन, और दिशा नहीं है तो, बस इतना सा ही अंतर है। मैंने लिखा 10 मीटर पर सेकंड, क्या होगा ये? चाल। 10 मीटर पर सेकंड उत्तर दिशा में, अब क्या होगा? कितना आसान है। ठीक है, कैंसिल। इतना तो सीख गए बेटा, सीख जाएंगे, चिंता ना करें, ज्यादा कोई दिक्कत। अब सर सदिश राशियों को हम तीर लगा के इन्हें रिप्रेजेंट करें तो आप ऐसा कुछ बता दिए बिना तीर के काम कर जाए, बिना तीर के काम चल जाए। आप बताते हैं ना, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े कैसे? एक तो अक्षर बड़े होने चाहिए और एक मोटे होने चाहिए। तीर न लगाएं तो बड़े और मोटे अक्षरों द्वारा भी इन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। आपको पूछा जाए बल, तो इस प्रकार भी प्रदर्शित, लेकिन अब एक बात सोचो, मोटा करने में समय लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा? तो हम इसे फॉलो न करके किसे फॉलो करते हैं? सही दोनों ही है, सही, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। और क्या पता कि कॉपी पहले पेज की जगह दूसरे पे ही छप गो, है ना? तो किसे फॉलो करेंगे? यहां तक बात समझे कैसे प्रदर्शित करते हैं? अब सर ग्राफी रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं बताते हैं। ग्राफी रूप में इन्हें तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कैसे? और तीर के प्रारंभ बिंदु को पूंछ कहते हैं और अंतिम बिंदु को बाणाग्र कहते हैं, और ये सदिश की दिशा को प्रदर्शित करता है। कोई डाउट? जैसे हम ग्राफी रूप में 10 न्यूटन पैमाने पर इस प्रकार के मान लेते हैं
और एंगल से हिसाब से ग्राफ के रूप में बना देते हैं। इतना ज़्यादा डीपली नहीं चलते वेक्टर की ओर, समझ गए ना। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब लिखिए सदिशों को जोड़ना। अब बेटा सदिशों को जोड़ने की दो विधि होती हैं, कितनी? त्रिभुज विधि और चतुर्भुज विधि। त्रिभुज विधि में भी दो विधि होती हैं, ग्राफीय विधि, कौन सी? ग्राफीय विधि, और एक होती है गणितीय विधि। कैसी? उसमें भी दो विधि होती हैं, उसमें भी ग्राफी होती है, सदियोग की ग्राफी विधि, और सेकंड होती है गणितीय विधि। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें एक फॉर्मूले की ओर जाना है, उस फॉर्मूले को याद रखते हैं, उसी की अकॉर्डिंग हम आगे की, क्योंकि 12th में आपको ये नहीं पूछने जा रहा ये कौन सी विधि है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिखिए, माना दो सदिश, माना दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर हैं, जिनके बीच कोण थीटा है, इनके बीच कोण थीटा है, तब इनका परिणामी क्या होगा बेटा? आर बराबर क्या होता है, ध्यान से समय ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab कोई डाउट? इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, किसका? इसकी कंडीशंस हैं 3, मैं लिखाऊंगा अभी, और इसमें डायरेक्शन भी निकाली जाती है, वही बताऊंगा कैसे। बेटा ध्यान से समझना, एक सदिश ये है ए वेक्टर, और सदिश वी वेक्टर जो है इससे थीटा कोण बनाता है कितना? तो अब इसे आगे की ओर बढ़ाएंगे, इस पर एक लंब डालेंगे, और ये हो गया बी ओ पी क्यू एन। परिणामी तो आपने देख ही लिया, थीटा के सामने कौन सा घटक होता है? लंब होता है, क्या होता है? और लंब आता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा v, और आधार पर आता है b। मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा सदिशों का जैसे वियोजन करेंगे ना, क्योंकि हमें कंपोनेंट जगह जगह तोड़ने होते हैं, तो बच्चों को पता नहीं चलता है ये साइन थीटा कैसे ले लिया, कॉस थीटा, वो सब यहीं से कंपोनेंट तोड़ते हैं, कहां से? यहां से। अब मान लीजिए ये परिणामी है, कौन सा? ये परिणामी ए वेक्टर की दिशा से कितना कोण बना रहा है? हमने मान लिया फाई बना रहा है, क्या बना रहा है? अब ये फाई कोण होगा कितना, यानी फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? तो tan, और tan क्या होता है बेटा? लंब बटे, तो जाके सामने लंब क्या हो गया? b, बटे आधार क्या आ गया? ओ एन, और ओ एन हम एक परिमाण हो गया ए, और प्लस, अरे यहां तक लेंथ कितनी होगी? ए प्लस बी कॉस थीटा। तो नोट कर लीजिए, ए प्लस, इस हिसाब से डायरेक्शन निकालते हैं इस फॉर्मूले से। इसकी 3 कंडीशंस हैं, अभी बताता, नोट कीजिए जल्दी। क्या?
वैसे मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, मैं कहीं भी कुछ भी लिख दूं, कहीं भी ले जाता हूँ। अब ये एक तो फायदा हुआ बोर्ड से। अभी तो बेटा रुकिए, 15 अप्रैल के बाद तुम्हें पता चलेगा इस कोचिंग का फायदा। कब पता चलेगा? गर्मी में। नहीं, लग तो पहले ही जाएगी, लेकिन उस समय अप्रैल मई जून में बहुत गर्मियां होती हैं, जब बच्चों को बात है नहीं। बताइए डायरेक्शन किससे है? सदिश ए वेक्टर से। किससे? आगे चलें। 3 कंडीशन है, स्थिति नंबर फर्स्ट लिखिए। बेटा दिखाई दे रहा है ना ये कलर? तो अब भी दिखाई नहीं दे रहा? अरे एक बात बताता हूं, ब्लैक पर रेड इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि अदर कलर कम दिखाई देंगे इसकी अपेक्षा। अब बेटा ध्यान से समझिए, जब थीटा कितना हो आपका 0 अंश, क्या हो? बात है नहीं पीछे। तुम्हारे तो है नहीं, कम से कम मेरी तो करिए। और यही बात जब जब इस वीडियो को देखोगे तुम्हें सुनाई देगी। बेटा कॉस थीटा कितना है? मैं अभी लिखाऊंगा ये सभी वैल्यू क्या होती हैं, लेकिन आप समझ लीजिए। अब थीटा कितना है? 0। तो अब कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। अरे कितनी होती है कॉस 0 की वैल्यू? 1। 1। अब इसमें कॉस 0 का मान कितना होता है? अब ये कॉस को हटा दें यहां से, तो ये किसका होल स्क्वायर बनेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उस पर लगा हुआ अंडर रूट, तो अंडर रूट से क्या हट जाएगा? स्क्वायर। तो केवल क्या आएगा फॉर्मूला? ए प्लस और साइन 0 की वैल्यू, और ये सभी क्या हो जाएगा? 0। और टेन में 0 कितने की वैल्यू होती है? 10। तो तब फाइव बराबर क्या होगा? नोट कर लीजिए। एक बात ध्यान रखना, जब दो सदस्य हैं उनके बीच एंगल 0 है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाने वाला, उन्हें डायरेक्ट जोड़ दूंगा। क्या करूंगा? इसे इतना यानी स्क्वायर कॉस थीटा वगैरह वगैरह नहीं, उन्हें क्या करूंगा? अरे आपको कोई सवाल दिया जाए, दो सदिश 5 न्यूटन तथा 10 न्यूटन है, उनके बीच कोण 0 अंश है, तो उनका परिणामी क्या होगा? इसमें लगाएंगे नहीं? 10 5 20 25 हो तो 45, डायरेक्ट जोड़ देंगे। स्थिति नंबर सेकंड, स्थिति नंबर जब थीटा कितना है? कितना है बेटा? कॉस 90 की वैल्यू 0। तो ये 0, तो यहां तक तो कुछ नहीं रहेगा, तो परिणामी कितना आएगा? आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, जब आपको थीटा 90 दिया है, क्या दिया है, तो आपको वो वाला फॉर्मूला यूज करने में थोड़ा समय लगेगा। डायरेक्ट कैसे लगाइए?
ठीक है। अब एंगल कैसे निकालेंगे? साइन 90 की वैल्यू, तो ये 1 हो जाएगा, और कॉस 90 की 0, तो बी अपॉन ए। तो tan फाई बराबर क्या रहेगा? बी अपॉन, कोई डाउट? नोट किए। स्थिति नंबर थर्ड, स्थिति नंबर थर्ड, नोट नहीं किया? नोट कर लीजिए। ठीक है। स्थिति नंबर थर्ड, जब थीटा 180 अंश हो गया नोट? यानी स्थिति नंबर थर्ड में लिखते हैं थीटा कितना होना चाहिए? 180 कितना? तो अब ध्यान से देखना, +2ab कॉस थीटा, क्या बेटा? कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? तो ये क्या बनेगा? a² b² +2ab और गुणा माइनस, अब ये क्या हो जाएगा यहां? माइनस का, तो मिटा के लिख देते हैं। ये किसका होल स्क्वायर बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसका होल स्क्वायर बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस, अब अंडर रूट से क्या हट जाएगा? स्क्वायर हट जाएगा। a माइनस, ध्यान रखना ज्यादा में से कम घटाना। क्या घटाना? और डायरेक्शन किधर आएगी? ज्यादा की ओर आएगी। किधर आएगी? ध्यान रखना, हमेशा किस में से घटाना? ज्यादा में से। b ज्यादा है तो b में से a ज्यादा है तो a में से। अधिक वाले को हमेशा आगे रखना और कम वाले को, और डायरेक्शन अधिक वाले की ओर कर देना। सर कैसे कर देंगे? तो ध्यान रखिए, एक मैं हूं और एक कोई सामने से आ रहा है। अब सामने वाला ताकतवर है, मैं कमजोर हूं, तो मैं कुछ कमी करूंगा तो ज्यादा में से वो कमी घट जाएगी, और वो मुझे कौन सी साइड में ले आएगा? तो डायरेक्शन किधर रहने वाली है? ज्यादा की ओर। तो इसमें रख लेते हैं डायरेक्शन वाले फॉर्मूले में। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0। कितनी होती है? ये ऊपर वाला कितना हो गया? 0 का मतलब जो डायरेक्शन है वो ज्यादा वाले की ओर है। 0 क्या है? ज्यादा वाले की ओर है। ठीक है। और तो आप कम में से ज्यादा घटा देते हो, तो फिर एंगल आपको दिखाना होगा 180। क्या दिखाना होगा?
क्योंकि टेन 180 की वैल्यू 0 होती है। मैं एक बात बताता हूं, दो सदस्य हैं उनके बीच एंगल 180 है तो ज्यादा में से कम, और दो सदस्य हैं उनके बीच एंगल कितना है, 0 है, जोड़ देंगे। विपरीत है तो घटा देंगे। और 90 है तो अंडर में ए स्क्वायर प्लस, इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके हम पहले चैप्टर से ही सवाल करते हैं। क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर इतनी है और समान दिशा में है, जोड़ देंगे। विपरीत दिशा में है, लंबवत है, अंडर E1 स्क्वायर प्लस, इसे ही फॉलो करते हैं। सवाल बोला जाए, देखिए दो सदिश 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन के हैं, जो एक दूसरे के लंबवत हैं। इनका परिमाण, इनका परिणामी, इनका परिणामी क्या होगा। बताइए बेटा, 10 होगा। दिशा भी बताइए। अरे बेटा, मान लीजिए पहला कितना है, 6 न्यूटन, सेकंड लंबवत है, लंबवत का मतलब होता है 90, थीटा कितना हो गया। और मैंने वही बताया था, जब एंगल 90 हो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, बस उसमें वैल्यू लगा दीजिए। सिक्स स्क्वायर कितना हो गया, 10 न्यूटन। दिशा बतानी है सर, आपने दिशा के लिए फॉर्मूला बताया था, टेन फाई बराबर बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी। ए की जगह F1, बी की जगह, ए की जगह बी की जगह और थीटा की जगह सेट कर देता है फॉर्मूला थे, F2 निकल के आया था ना, 90 के लिए क्या निकल के आया था, F2 बटे, यही तो आया था। तो ये दिशा किससे बताएगा, F1 से, यानी 6 न्यूटन के बल से दिशा कितनी होगी, रख दीजिए वैल्यू। F2 कितना है, 8 बटे 4 बटे, तो 5 बराबर 10 इनवर्स 4/3 साइड 10 में 10 53 अंश की वैल्यू होती है,
लेकिन आप 4/3 ही लिख दें, 53 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये किससे दिशा है? 6 न्यूटन से दिशा किससे? और 8 न्यूटन से बता में तो क्या होगा सर? तो F1 और 6 न्यूटन से बता में, बस लिखना होता है। किससे बता रहे हैं डायरेक्शन? तो 6 न्यूटन के बल से, 6 न्यूटन के बल से। एक और क्वेश्चन बोला जाए, देखिए जल्दी। ओनली लिखने के बाद 30 सेकंड के बाद तो आंसर दे देना है। बहुत आसान होगा, बस फॉर्मूला के चक्कर में घूम गए, डायट दोगे कोई दिक्कत नहीं। लिखिए, किसी पिंड पर 12 न्यूटन तथा 16 न्यूटन के दो बल समान दिशा में लगाए जाते हैं। उस पिंड पर लगने वाले परिणामी बल की गणना कीजिए। न्यूमेरिकल बनाना कोई हार्ड काम थोड़ी नहीं होता, बस आपने कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़े हों और अपनी भाषा में डिनोट कर दीजिए। इतनी देर आंसर में? अरे बेटा तुमने क्या किया? इतनी देर क्या? समान दिशा, बस दिशा समान दिख गई तो एंगल 0 जोड़ दे बस। अरे दिशा क्या है? एक भी इधर और दूसरा भी, दोनों के बीच एंगल। और जब एंगल 0 हो तो कौन सा फॉर्मूला? A+F1+ कितना हो जाएगा? और फॉर्मूला के चक्कर में पड़ोगे तो लेंथ ही आएगा 28 ही। इतनी देर? अरे F1 कितना है? 12 न्यूटन। F2 बात है नहीं। अब क्या है? समान दिशा में लग रहे हैं, किसमें? और समान दिशा का मतलब है थीटा कितना है? और हमने अभी बताया था जब थीटा 0 अंश होगा तो F=F1+, अब जोड़ देना, कितना हो गया? अब ध्यान रखना, कह दे उनके बीच कोण 0 अंश है, समान दिशा में है, एक ही दिशा में है, यही फॉर्मूला यूज होना है। केवल वैल्यू चेंज हो सकती है। क्या? 12 की जगह कुछ और आ जाएगा, 16 की जगह कुछ और आएगा, लेकिन फॉर्मूला तो यही फॉलो होगा। या आप कहें सर हमें इससे नहीं, हमें तो उस वाले से निकालना है, तो उस वाले से निकाल लीजिए, फिर भी इतना ही आएगा आपको। F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, फिर 2 गुणा, फिर 12 गुणा 16 का गुणा, वो 28 का वो वर्ग बन के आएगा, नूट से बाहर 28 ही रह जाएगा। एक और बोले, लिखिए,
किसी पिंड पर 100 न्यूटन तथा 500 न्यूटन के दो बल विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, उस पिंड पर लगने वाले परिणामी बल का परिमाण, लगने वाले परिणामी बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। कितना? और दिशा, अरे 500 न्यूटन के बल की दिशा में, काय में? अरे बेटा ध्यान से सुनो, कोई बहुत ताकतवर आदमी है और मैं जानते का बस सिर्फ मैं भेज दू भाई, तू वह मारे क्या तो यहां से जाएगा तो जरूर फिर वापस आबो। तो बेटा कॉमन सी बात है कि जो ज्यादा वाला होगा उसकी दिशा में ही होने वाली है डायरेक्शन, ठीक है? नहीं सबका 400 न्यूटन आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, सदिशों का वियोजन। अब बेटा किसी सदिश का वियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी एक सदिश को भिन्न भिन्न सदिशों में तथा भिन्न भिन्न दिशाओं में इस प्रकार से वियोजित किया जाता है उनका परिणामी उस सदिश के बराबर हो। समझ नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, जो मेन चीज है उसे लिखिए, हेडिंग में ही लिखिए इसे। किसी सदिश का दो विमीय, किसी सदिश का दो विमीय आयताकार घटकों में वियोजन। डेफिनेशन की ओर तो चलते नहीं है, समझाते हुए बता देंगे डेफिनेशन ये होती है, अब लिखना मत। क्योंकि अब तक होता क्या था, बच्चों के ऊपर इतना लिखाया जाता था, इतनी मोटी मोटी कॉपी बढ़ गई, लेकिन कुछ चीजें समझा के छोड़ी जा सकती हैं, कुछ चीजें समझा के उनके लिए रटाना क्यों। और जब पेज 500 होंगे तो बच्चा 50 होंगे तो आसानी से पढ़ लेगा। तो बेटा दो विमीय के लिए हम दो अक्ष लेंगे और हमारी अक्ष स्टार्टिंग होती है एक्स से। किससे? फिर लेकिन दो विमीय तो दो ही अक्ष लेंगे। कौन कौन सी? एक्स, और ये कौन सी होने वाली है? कोई डाउट यहां तक? और ये मूल बिंदु होता है ओरिजिन। अब मान लीजिए कोई सदिश है वो न तो एक्स अक्ष पर है न कहीं भी है। अब ये एक्स अक्ष से कोई कोण बना रहा है, उस कोण को हम क्या नाम देते हैं? तो ये जो कोण बना रहा है इसका नाम क्या है? और इस वेक्टर का नाम है अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये सदिश यानी मैं किसी पिंड पर बल लगाऊं तो कुछ बल इस प्रकार लग रहा होगा और कुछ बल नीचे लग रहा होगा। तो ये इस प्रकार है,
ये इस प्रकार भी कार्य कर रहा होगा, कुछ ऊपर की ओर कार्य कर रहा होगा। तो एक्स अक्ष पर इसका कोई घटक है, ऐसे ए वेक्टर का घटक है, उसे मान लेते हैं ए एक्स, और वाई अक्ष पे घटक है, उसे मान लेते हैं ए एक्स। बता रहा है ए वेक्टर का जो घटक है वो ए एक्स वेक्टर, वो किस पर है, और ए वाई जो है। कोई डाउट यहां तक? अब हमारे पास एक साइन थीटा लेते हैं, एक कॉस थीटा लेते हैं। अब देखते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या बताएंगे। तो बेटा साइन थीटा यानी त्रिभुज ओ पी क्यू से। अब एक बात ध्यान रखना, ये और ये बराबर हैं, ये और ये अरे बिल्कुल बराबर ही होंगे। तो साइन थीटा लेते हैं बेटा, क्या लेते हैं, हमें नहीं पता साइन थीटा क्या बताने वाला है, और साइन थीटा होता है लंब बटे, और थीटा के सामने क्या होता है, और लंब क्या हो गया आपका, कर्ण क्या होगा। कोई डाउट? अरे यहां तक कोई दिक्कत? अब हमें निकालना है, कुछ भी निकालना होगा, लंब बटे, हम पी क्यू निकालते हैं। हमें नहीं पता पी क्यू है कितना, वो ए वाई वैक्टर है क्या है, लेकिन ये नहीं पता पी क्यू है कितना। तो साइन थीटा बराबर किस बराबर, पी क्यू, और ओपी कितना है, ए वेक्टर कितना। लेकिन ये साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू चलती है परिमाण में, किसमें, तो ए वेक्टर ना लिख के इसका परिमाण क्या लेंगे, ए, क्या लेंगे, ये किधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू बराबर, तो ये हो गया आपका ए। तो एक बात ध्यान रखना, मैं जब भी कहूं लंब, क्या, लंब पर साइन थीटा लेना है, क्या लेना है, और आगे क्या लेना है, जो कर्ण का काम करे वो आगे लेना है। कर्ण क्या लेना है, यानी ये कर्ण का काम कर रहा है, वो कहां लेना है, और पीछे अब कॉस थीटा लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे, ये क्या होगा, और बेटा आप पी क्यू बराबर, आपको पता है पी क्यू बराबर ए वाई है क्या, तो आप इसे ए वाई भी लिख सकते हो परिमाण में। अब कॉस थीटा क्या होता है, आधार हमने क्या मान रखा है, और ए एक्स वैक्टर क्या, लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा टेन समय में क्या लेते हैं, केवल क्या, तो क्या लिख देंगे, ए एक्स वैक्टर नहीं, और कर्ण पर क्या है, कितना है, नहीं परिमाण लेंगे, केवल परिमाण। वेक्टर तो दिशा बता है, ये सदिश राशि है साहब, इसकी दिशा ऐसे ऐसे होगी, केवल ए। तो ए एक्स क्या हो जाएगा, ध्यान रखना कम से कम 30-40 बार आपको ये कंपोनेंट घटक तोड़ने हैं। मैं अभी बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट तोड़ के रख देता हूं, मैं इसी प्रकार से तोड़ता हूं। अब बेटा ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एक बार पता चली, जहां आधार पर घटक तोड़ना होगा किसी का, वहां क्या लिख देंगे, कॉस थीटा, और एक ही जगह वो होगा जो कर्ण का काम। क्लियर है? आप नोट कर लीजिए इस बात को।
अब मोटी बात याद रखनी है, जहां लंब आ रहा है वहां ए cos थीटा और आधार आ रहा है ए cos थीटा। लंब आ रहा है ए sin थीटा, मतलब जल्दी नोट करें जल्दी से। आगे बढ़े। अब ध्यान से समझिए, अब ए वेक्टर का परिमाण कैसे निकालते हैं। अब ए वेक्टर बराबर हो जाएगा, क्या हो गया जाएगा, ए वेक्टर बराबर हो जाएगा ए एक्स ए वेक्टर, यानी इसका जो परिणामी होगा इसके और इसके सदिश योग के एक्स अक्ष पर क्या लेते हैं आई और वाई अक्ष पर क्या लेते हैं जे, क्या लेते हैं। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं ए एक्स ए वाई, आई क्या बता रहा है, ये तो 10 15 20 कोई संख्या होगी, लेकिन आई बताएगा ये एक्स, ये भी कोई ना कोई संख्या होगी, लेकिन जे बताएगा ये वैल्यू जो है किस पर है, और के होगा तो वो कौन सी एच को डिनोट करेगा। क्लियर है। यहां तो आपको एक्स पता चल रहा है सर, हम तो एक्स वाई थे पता, वहां एक्स वाई नहीं होंगे। 5x + 3j + 4k, तो 5x, ये 5 कौन सी अच्छे पे है ना, 5i कैप कौन से पर है, 4j 5k, ऐसे। ठीक है। अब आपको इसका परिमाण निकालना है ए वेक्टर का, किसका, कैसे निकालते हैं। अब हमको पता चल गया ए एक्स बराबर होता है ए cos थीटा, ए वाई बराबर होता है, दोनों को वर्ग करके जोड़ दें, क्या करके, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर जोड़ने पर जोड़ते हैं, तो बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, क्या कॉमन आ रहा है पीछे वाले में से, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बेटा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है।
तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर बराबर ए, तो ए बराबर अंडर रूट, अब एक बात ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। जब दो घटने के बीच एंगल कितना हो, 90, क्या? तो अब अंडर रूट हम बरक करके जोड़ी तो रहे, उससे भी यही पता चला और इससे भी। डायरेक्ट फार्मूला लिख दीजिए, इतना लेंथी इतना समय नहीं है, और 11th में आप पढ़ के आए हो, डायरेक्ट फार्मूला नोट कर लीजिए। यानी किसी का, यानी आपको दो वैल्यू दिए हो, क्या? ए वेक्टर बराबर 5i कैप प्लस 4, इनका आपको परिमाण पूछा हो, क्या हो? तो अंडर रूट में 5 को वर्ग प्लस जोड़ दो, परिमाण आ जाएगा। अब एक सवाल बोलते हैं, नोट कीजिए केवल से। केवल ऐसे फॉर्मूला को नोट कर लें, और मैथ वाले से पूरे को ठीक से पढ़ें। ये मैथ में भी पढ़ना आपको, वेक्टर चैप्टर पूरा ठीक से, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में पूरा आ सकता है। आगे बढ़े, लगो बेटा, लगो। यस सदिश ए वेक्टर बराबर, यस सदिश ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। यदि सदिश ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप हो तो 4k कैप हो तो सदिश ए वेक्टर का परिमाण, सदिश ए वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्या दिया बेटा? संख्या क्या बताना जरा? 3i कैप 4 4। अब एक बात ध्यान से रखना, परिमाण को दो तरह से डिनोट करते हैं, या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, या मोड में लिख रहे हो तो वेक्टर लगाना होगा, मोड से बाहर लिख रहे हो तो केवल ए लिख के काम। फॉर्मूला क्या था? ए एक्स का मतलब 3 वाले का वर्ग, वाई का मतलब, कर दीजिए जल्दी कीजिए जल्दी। हाँ 5 अंडर रूट 2। किसी का मात्रक नहीं होता, कुछ होगा, इकाई लिख दीजिए पीछे। 5 अंडर रूट 2 इकाई कितने, यानी मात्रक नहीं दिया है तो आप क्या लिख दीजिए? इकाई या यूनिट। ये अपने मन से लिख देना है, ध्यान रखना, ठीक है? कितना आ रहा बेटा बताओ? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और ये आएगा अंडर रूट 50, 5 अंडर रूट 2, इकाई लिख देना अपने आप। अब होता है सदिशों के प्रकार, क्या क्या होते हैं मैं बता देता हूं, लिखाऊंगा केवल दो ही, एक एकांक सदिश, एक लंबकोणीय सदिश। कौन से? क्या हो गया? आप ध्यान से समझिए, समान सदिश होते हैं क्या?
यानी ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण भी समान हो, दिशाएं भी क्या कहलाते हैं? यानी बिल्कुल सेम हो, परिमाण में भी क्या कहलाएंगे? विपरीत सदिश। परिमाण समान हो, डायरेक्शन यानी परिमाण, यानी ये भी 10 ये भी, लेकिन मेरे इस पर पैसे हों और इसके मुझ पर हों, तो हमारी डायरेक्शन, मैं कहूंगा मेरे इस पर है, ये कहेगा मेरे सर पर है। तो परिमाण, डायरेक्शन विपरीत। नेक्स्ट होता समरेखीय सदिश। यानी हमें कोई मतलब नहीं है परिमाण समान है या नहीं है, दिशा समान है या नहीं है, समांतर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? क्या कहलाएंगे? समरेखीय सदिश। ये भी समरेखीय होगा, ये भी समरेखीय होगा, ये भी समरेखीय होगा। ठीक है, हाँ सेम हो गए। ए बातें नहीं, टाइम हो गया, कल खत्म कर देंगे वेक्टर का टॉपिक। जाइए।